हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न लूम। आज हम लोग मैथमेटिक्स का एक टॉपिक इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री इसको डिस्कस करेंगे। हम लोग इसमें ट्रिग्नोमेट्री में जो रेशियोज हैं उनको डिस्कस करेंगे, साथ में उनके वैल्यूज, एंगल्स पे क्या वैल्यू रहती है वो वैल्यू को, और साथ ही साथ उसकी जो आइडेंटिटीज है उसके कैसे वो जनरेट हुई, कैसे उनका रिलेशन है, ये सबको डिस्कस करते हैं। तो आइए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री हमारे चैप्टर का नाम है। तो जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है, ये मतलब कहा जाता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो संस्कृत शब्द त्रिकोणमिति से बना है। त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। और अगर हम इस शब्द को तोड़ें तो हम देखते हैं त्रिकोण, यानी त्रिकोण और मिति। अगर इसी को इंग्लिश में तोड़े तो है ट्राई गॉन मेट्रॉन। ट्राई यानी तीन, गॉन यानी एंगल, और मेट्रॉन यानी मेजर। तो थ्री एंगल मेजर यानी जिसमें तीन एंगल है उसको मेजर करते हैं, तो उसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। यानी ये बताती क्या है? तो ये बताती है रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स का और एंगल के साथ में ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के साइड और एंगल का रिलेशन देती है, उसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो इसका हम यूज क्या करते हैं? तो अगर हम देखें अर्लीस्ट में, यानी अर्ली डेज की बात की जाए, तो जो हमें अर्लीस्ट नोन वर्क मिला है ट्रिग्नोमेट्री का वो रिकॉर्ड किया गया है इजिप्ट और बेबीलोन से। इजिप्ट और बेबीलोन से इसका अर्लीस्ट नोन वर्क हमें रिकॉर्ड में मिला है। तो ये इसको यूज करते थे मेजरमेंट लेने में। जैसे हमारे आजकल देखें तो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स ये यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का किसमें? तो डिटरमाइन डिस्टेंस को डिटरमाइन करने में। अब किसकी डिस्टेंस को? तो एस्ट्रोनॉमर है, किसकी डिस्टेंस डिटरमाइन करेंगे? प्लैनेट की, प्लैनेट्स की डिस्टेंस को डिटरमाइन करने के लिए, या स्टार्स की। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। तो इस वजह से ऐसे यूज हो रहा हमारा ट्रिग्नोमेट्री का। तो देखते हैं इसमें क्या रिलेशन है, क्या आगे बढ़ती है बात। चलिए ध्यान समझते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे सबसे पहले हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया है, ट्राइंगल ए बी सी। क्या साइड है इसकी? ए बी और सी, जिसमें कि जो एंगल बी है ये 90 डिग्री का है। तो एंगल बी को हमने लिया 90 डिग्री पर। एंगल ए दे दिया थीटा। अगर हम चाहे तो एंगल सी को भी दे सकते हैं, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर एक ये 90 का हो गया तो बाकी का सम कितना है? 90 बचा, क्योंकि तीन एंगल कितना सम होता है? 180। तो अगला क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो हमें उससे मतलब नहीं है अभी, सिर्फ मतलब किससे हमें? इस अपने थीटा एंगल ए से। तो अगर हम अपना एंगल ए लें, ध्यान से देखना, एंगल ए जो हमारा थीटा है, अगर हम इसको लें तो थीटा से हम मेजर कर रहे हैं। तो एक साइड हमारी हो गई यहाँ पे ए बी जो हो गया हमारा बेस, ए सी जो हो गई हमारी हाइपोटेनियस, और बी सी जो है परपेंडिकुलर। तो जिस एंगल से हम मेजर करते हैं उस एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर ही होती है। तो बाकी बची जो जब बड़ी साइड है वो हाइपोटेनस हो गई, और जो नीचे है वो है बेस। बिल्कुल सही, ठीक। अब देखते हैं, अगर हम कह रहे हैं कि साइड हमने ली बी सी, हमने क्या लिखा? बी सी अपॉन ए सी, दो साइड ली। बी सी क्या हमारा है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस है। अब इन दो साइड में हमने लिया परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, यानी पी अपॉन एच। तो इसको हमने नाम दे दिया साइन थीटा। यानी अगर हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन देखें तो हम इसको कहते हैं साइन थीटा। थीटा क्या है? ये एंगल है, ना कि मल्टीप्लाई में नहीं है। ये ऐसे नहीं लिख सकते हम इसको साइन इंटू थीटा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। हमारा ये एंगल है कि थीटा एंगल पे, यानी साइन के साथ में थीटा एंगल है, तो साइन के साथ में ये क्या रिलेशन बता रहा है? ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन दे रहा है। फिर अगर हम कहें दूसरी साइड ले रहे हैं तो हमने अगली बार साइड लिए ए बी अपॉन ए सी। ए बी हमारा क्या है? तो ए बी है बेस, और ए सी क्या है? हाइपोटेनियस है। तो हमने इसको कहा बी अपॉन एच, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये क्या हो जाता है? कॉस थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा। फिर अगर हम कहें तीसरी साइड हमारी बची हुई है दो, तो वो गई बी सी। बी सी हमारी बेस, बी सी हमारा परपेंडिकुलर है, तो बी सी अपॉन ए बी। ए बी क्या है हमारा? तो बेस है। तो अब ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस को हम क्या कहते हैं? टेन थीटा। यानी अगर हमारा रिलेशन बन रहा है तो क्या है? साइन थीटा। साइन थीटा किस में रिलेशन बता रहा है?
तो साइन थीटा बता रहा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस में, अगर इन दोनों साइड का रेशियो तो हम उसको कहेंगे साइन थीटा। अगर हमें जैसे मान लीजिए परपेंडिकुलर दिया गया है और हाइपोटेनियस निकालना है तो हम रिलेशन कैसे बनाएंगे, तो एक एंगल दिया होगा हमारा, तो वो एंगल हमारा थीटा, तो हमने लिखा कि भाई साइन थीटा जो है उसकी वैल्यू हमें पता चलेगी, आगे हम लोग देखेंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। कॉस थीटा की अगर बात की जाए तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और वही अगर हम कहें टेन थीटा क्या होता है, तो अब हाइपोटेनियस हट गया, यानी परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस तरह से ये तीन रिलेशन मिलते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। अब अगर इन्हीं रिलेशन को हम जस्ट अपोजिट कर दें, जैसे आइए आगे देखते हैं। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा जैसे ये देखा है BC अपॉन AC, तो इसको अगर हम कर दें AC अपॉन BC तो क्या बन जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी H अपॉन P, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। ऐसे ही अगर हम कहें हाइपोटेनियस अपॉन बेस कर दें तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या हो जाएगा, तो यहां पे ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस नहीं होगा, ये होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। एक मिनट, यहां पे कर दो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। बिल्कुल सही है यहां तक। फिर अगर हम बात करें AB अपॉन BC की, AB कितना है हमारा, बेस है, तो हमने लिखा बेस, और BC हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, BC परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है 1 अपॉन टेन थीटा। 1 अपॉन टेन थीटा क्यों, क्योंकि हम कह रहे थे परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा, और अगर हम कहते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, तो जब हमने इसको घुमाया तो इसको भी हमें घुमाना पड़ेगा, तो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा, और जो बन जाएगा कॉट थीटा, तो यहां से हमें कॉट थीटा मिल जाएगा। तो ये 6 रेशियो है जो इन साइड्स के रिलेशन बता रहे हैं, 3 साथ में और 3 उसके जस्ट अपोजिट। अब देखते हैं, जैसे साथ में देखते हैं एक बार। हमने लिखा साइन थीटा, साइन थीटा क्या कह रहा था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये साइड का हमें बता रहा रेशियो, यहाँ पे देखिए जैसे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, इन दो साइड का अगर हम ले रहे हैं रेशियो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा। लेकिन जस्ट हमने इसको उल्टा कर दिया, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर किया तो क्या बन जाएगा, कॉसेक थीटा। सही है ना। फिर आगे अगर हम देखें, हमारे पास था कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या था, बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस के साथ हमने किसको लिया, हाइपोटेनियस को लिया। अब बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो गया तो बन गया कॉस थीटा, लेकिन अगर हम कहें हाइपोटेनियस अपॉन बेस है तो क्या बन जाएगा, सेक थीटा। और ऐसे ही परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो टेन थीटा, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर तो कॉट थीटा। तो है ना इजी आराम से कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा का कॉस का अपोजिट हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कॉसेक थीटा साइन का अपोजिट हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहां से हमें एक रिलेशन मिल जाता है। जैसे देखिए इस रिलेशन को क्या कह रहा है, ये देखना साइन थीटा कह रहा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। जैसे अगर हम इसको समझें तो यहां पे समझ सकते हैं, ये थोड़ी सी जगह में बना लेता हूं। ये देखना, अगर हम कह रहे हैं कि जो साइन थीटा है वो है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, और जो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है ये क्या होता है, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो हमारा क्या बन जाता है 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, और अगर चाहें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ये इस तरह से क्लियर है यहां तक। ऐसे ही देखिए सारे रिलेशन बन गए, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। बिल्कुल आसान है, कोई भी दिक्कत नहीं है, एकदम से बस इतना समझ के चलिए, सब करके चलिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी आगे एकदम इसके टेबल बनाना भी इजीली सिखा देंगे कि आपको वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में कॉपी मिली, सबसे पहले अपनी पीछे पेज पे एक टेबल बना दी, सारी वैल्यू लर्न। ठीक, अब देखना हमने बताया
साइन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। फिर हमने देखा कॉस थीटा क्या था, कॉस थीटा था क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब देखना इस चीज को समझते हैं एक बार, यहाँ पे देखना P अपॉन एच, इसमें डिवाइड करना है B अपॉन एच से, तो क्या ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, तो ये क्या बन जाएगा P अपॉन एच इंटू कर सकते हैं ना H अपॉन B, तो H से H कैंसिल, क्या बन गया P अपॉन B, और P अपॉन B हमारा क्या होता है टेन थीटा। तो कितना आसान है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है टेन थीटा। इस तरह से इनका ये रिलेशन मिलता है हमें। ऐसे ही अगर हम इसको उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन पी, जो क्या बनेगा जाके कॉट थीटा। तो आई होप यहां तक आपको ये रिलेशन क्लियर हो गए होंगे जो हमने निकाले हैं इनके बीच में, कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी इस बात को अगर हम शॉर्ट में भी लिख लें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको अगर हम ऐसे लिख दें यहाँ पे, साइन कॉस टेन आता है सीरियल से, तो पी बी पी, पी बी पी अपॉन एच एच बी, बस परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस हाइपोटेन्यूस और बेस। वहीं अगर कॉसेक थीटा की बात कर ली जाए, वहीं अगर किसकी बात की जाए कॉसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा की, तो हम क्या चलते हैं कॉट सेक कॉसेक। तो कॉट के लिए क्या हो जाएगा बी, सेक के लिए एच और कॉसेक के लिए एच अपॉन पी बी पी, बस हो गया ये। तो यहां से सारी वैल्यू क्लियर हो गई। ये ज्यादातर ऐसे नहीं है कि आपको ये याद करनी है शॉर्ट फॉर्म, बस एक हमने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, इनका आपस में रिलेशन देखा और सारी वैल्यू हमने निकाल ली, और एक निकाल लिया तो सारा पूरा रिलेशन इनका क्लियर होता चला जाएगा। ठीक, अब आगे हम लोग एक पॉइंट और देखते हैं। एक थ्योरम है, क्या कहती है थ्योरम, ये वाली थ्योरम कह रही है द टी रेशियोज, टी रेशियोज मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आर ऑलवेज सेम फॉर द सेम एंगल। यानी एंगल की बात हो रही है, एंगल सेम है क्योंकि हम लोगों ने क्या निकाला साइड का रेशियो है एंगल के साथ में, तो एंगल और साइड के रिलेशन निकालना है, तो रेशियो हमारा चेंज नहीं होगा। यहाँ पे देखिए जैसे अगर हमने एक ट्राइंगल लिया है अपना ए सी और बी, ये ट्राइंगल लिया है ए बी सी ट्राइंगल है ये, अगर हम इस ट्राइंगल को देखें, एक मिनट अगर मैं इसको ब्लैक से कर दूं तो ज्यादा साफ दिखाई देगा, ठीक है, इसको हमने कर दिया ये ट्राइंगल ए बी सी, ये हमारा ओरिजिनल ट्राइंगल लिया हमने, और इस ओरिजिनल ट्राइंगल में हमने क्या किया, ट्राइंगल ए बी सी है जिसका एंगल बी कितना है 90 डिग्री है और एंगल ए हमारा थीटा है। यहाँ पे हम लिख देते हैं एंगल ए हमारा कितना है थीटा। ठीक है, अब देखना अगर हम इस ट्राइंगल में बात करें तो हमने एक पॉइंट लिया P, कहाँ पे पॉइंट लिया ए सी पे, और ए बी पे एक पॉइंट लिया M। अब M पे हमने बनाया परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो हमें एक छोटा सा ट्राइंगल मिल गया ट्राइंगल AMP। अब देखना PM जो है वो परपेंडिकुलर है, ये सिंबल तो पता ही है परपेंडिकुलर का होता है AB पे, PM परपेंडिकुलर है AB पे। अगर हम देखें तो हमें दो ट्राइंगल मिल गया ट्राइंगल AMP और ट्राइंगल ABC, ये दोनों आपस में कैसे हैं सिमिलर ट्राइंगल है, कैसे हैं सिमिलर हैं, ठीक है ना, सिमिलर ट्राइंगल है यानी इनका साइड का रेशियो सेम होगा, यानी एंगल इक्वल नहीं होंगे, छोटे और बड़े हो सकते हैं सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन कहो कि इनका साइड भी बराबर है वो नहीं है। सिमिलरिटी पता है ना, जैसे हमने मान लिया कि ये एक बुक है और ये एक बड़ी बुक है, तो ये एक दूसरे से देखने में सिमिलर है लेकिन इक्वल नहीं है, तो इसको कहते हैं सिमिलरिटी। ठीक है, तो देखते हैं ट्राइंगल AMP सिमिलर टू ABC। अब देखना क्या है AM हमने लिया ये वाली साइड AM अपॉन AB, यानी AM का रेशियो अगर हम AB से लिखें तो वो बराबर होगा, तो AM अपॉन AB इज इक्वल टू AP अपॉन AC, इनकी साइड का रेशियो, तो AP अपॉन AC इसका रेशियो इज इक्वल टू होगा PM, ये वाली साइड हो गई PM अपॉन CB इस वाले का,
इन सबकी साइड का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। तो AM अपॉन AB इक्वल होगा AP अपॉन AC इक्वल होगा PM अपॉन CB के। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखना, ये है PM को उठाया हमने, यहां रखा PM अपॉन AP। अब थीटा पे बात हो रही है, तो थीटा के लिए क्या हो गया, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस और परपेंडिकुलर। अब हमने देखना PM लिया तो PM अपॉन AP, तो PM क्या है, PM परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन AP यानी हाइपोटेन्यूअस हो गया। अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूअस, या बड़े वाले ट्रायंगल में देखें तो ये क्या हो जाएगा, CB हमारा परपेंडिकुलर और AC हमारा हाइपोटेन्यूअस, तो क्या बन गया, साइन थीटा। तो सेम है, साइन थीटा की वैल्यू जो है वो छोटे ट्रायंगल के लिए और बड़े ट्रायंगल के लिए सेम है। क्यों सेम है, देखना एक मिनट। अगर हम इस ट्रायंगल को देखें तो ये वाला जो एंगल है वो इस वाले ट्रायंगल के लिए भी उतना ही होगा, और हमने साइज बढ़ा दिया है तो उसके लिए भी उतना होगा। ये कब बढ़ेगा, जब हम साइज को अलग कर दें, जब ये ट्रायंगल सिमिलर ना रहे। इस तरह से सपोज हम बना दें ये, तो हमारा भी ये एंगल बढ़ गया, लेकिन अभी तो हमारा एंगल सेम ही है, तो इस एंगल के लिए हमारा साइन की वैल्यू दोनों के लिए सेम होगी। तो ऐसे ही कॉस थीटा के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर छोटे वाले ट्रायंगल में हम देखें तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूअस, बड़े वाले ट्रायंगल के लिए बेस AB अपॉन हाइपोटेन्यूअस AC इज इक्वल टू कॉस थीटा। और अगर हम टेन थीटा की बात कर लें तो PM अपॉन AM छोटे ट्रायंगल के लिए यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बड़े के लिए CB अपॉन AB परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बन जाएगा टेन थीटा। तो अगर हमारे ट्रायंगल का साइज छोटा है लेकिन सिमिलर है तो हम क्या करेंगे, साइन कॉस टेन की वैल्यू सेम रहेगी, एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी को हम कह रहे हैं टी रेशियो आर ऑलवेज सेम फॉर द सेम एंगल। अगर एंगल सेम है तो टी रेशियो पे कोई बात या फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं कि ये बात जो मेरे छोटे ट्रायंगल के लिए बन रही थी कि जो एक ट्रायंगल छोटा था ABC से APM, तो हम एक बड़ा ट्रायंगल लेके चलते हैं। तो हमने एक बड़ा ट्रायंगल लिया, पहले तो अपना ABC वाला ट्रायंगल बनाया जो हमारा सेम साइज का था ABC। अब ABC में हमने C को बढ़ाया आगे Q तक और AB को बढ़ाया आगे N तक और QN को मिला दिया। अब देखना, अब हमारा एक ट्रायंगल हो गया AQN नाम दिया है, तो AQN हो जाएगा, यहां पे हम नाम लिख देते हैं AQN में बात हो रही है तो AQN लिख देते हैं, ठीक है। अब लेके चलते हैं, देखना AQN हमने लिया। अब हमारा क्या है कि जो AN है, ये वाली साइड AN अपॉन AB, ये AB से रेशियो, ये इनका रेशियो जो भी है वो इज इक्वल टू होगा किसके, AQ अपॉन AC के। तो AQ अपॉन AC इज इक्वल टू किसके होगा, QN अपॉन CB, QN अपॉन CB, तो QN अपॉन CB के बराबर होगा। तो इन तीनों साइड का जो रेशियो है वो इज इक्वल टू होगा, तीनों साइड का अगर हम रेशियो की बात कर ले तो वो कैसा होगा, इक्वल टू आ जाएगा। तो अगर रेशियो इक्वल है तो हम पहले देखते हैं साइन थीटा की वैल्यू। तो साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, अब इसका ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, क्योंकि थीटा तो वही एंगल सेम है हमारा, परपेंडिकुलर ये पूरा बेस और ये पूरा हाइपोटेनियस तो है ही। ये थोड़ा सा ज्यादा हो गई लाइनें, इसे ऐसे कर देते हैं, ये ठीक है, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी QN अपॉन AQ, QN अपॉन AQ। अगर हम कहें CB, अब बड़े वाले ट्रायंगल में देख, छोटे वाले, अब ये बड़ा वाला था हमारा जो हमने इमेज नहीं बनाया था, अब CB देखते हैं, CB परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी AC, ये इज इक्वल टू साइन थीटा। तो देखना ट्रायंगल बढ़ रहा है लेकिन रेशियो भी तो है। अगर हम जैसे कहें कि 2/4 है तो हमारा 4/8 ये बराबर ही तो है, बस सिमिलर नहीं है। ये देखने में अलग लग रहा है आपको कि ये 2/4 लिखा है और ये 4/8 लिखा है। इसकी वैल्यू अगर हम कट कर दे तो ये बन जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2, यानी इनका रेशियो तो सेम ही आएगा 1/2। वैसे ही ये कि अगर ये साइड बड़ा है ट्रायंगल का साइड तो ये भी तो बड़ी है, तो रेशियो सेम। ऐसे ही कॉस थीटा का देखते हैं हम लोग। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस बड़े ट्रायंगल के लिए AN, छोटे ट्रायंगल के लिए AQ।
अगर छोटे वाले ट्रायंगल की बात करें, छोटे वाले ट्रायंगल के लिए तो ए बी अपॉन ए सी, सही है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस से हो गया कॉस थीटा। अगर टेन थीटा की बात की जाए तो टेन थीटा के लिए हम लोग देखते हैं क्यू एन परपेंडिकुलर अपॉन ए एन बेस। तो बड़े वाले ट्रायंगल क्या क्या है, क्यू एन अपॉन ए एन इज इक्वल टू सी बी अपॉन ए बी। सी बी क्या है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो सी बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू टेन थीटा। तो इस तरह से हमने देखा कि साइन कॉस टेन जो टेक्नोमेट्रिक रेशियो है, इनका अगर ट्रायंगल बड़े साइज का भी हमने कर दिया है तो एंगल हमारा सेम है, एंगल में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उनका रेशियो भी सेम ही होगा। या हमने अगर ट्रायंगल को छोटा कर दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही बात हमारी बनती है कि टी रेशियोज आर ऑलवेज सेम फॉर द सेम एंगल। अगर एंगल सेम है तो टी रेशियो चाहे ट्रायंगल बड़ा हो चाहे ट्रायंगल छोटा हो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस बात को हमने देख लिया कि टी रेशियोज ऑफ एन एंगल डू नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द ट्राइंगल, ओनली डिपेंड ऑन द एंगल। तो एंगल कितना है इस पे डिपेंड करता है, क्योंकि एंगल हम कम और ज्यादा करेंगे, जैसे हमने एंगल पहले 30 था, आप 60 कर दिया, तो इसका इंपैक्ट पड़ेगा। तो आगे हम लोग देखते हैं कितना क्या इंपैक्ट पड़ता है, यानी एंगल्स के बारे में हम लोग जानते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो अगली बात हमारी जो है वो कहती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो वो स्पेसिफिक एंगल्स जो है वो हमारे कौन कौन से हैं, तो टी रेशियोज तो समझ गए ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90, यानी 0 to 90 के ही बीच का हम लोग लेके चलते हैं, क्योंकि एक एंगल हमारा 90 हो गया तो दूसरा वो एक्यूट एंगल ही बचेगा, तो उतने ही में हम लेके चल रहे हैं 0 to 90 तक का। ठीक है, देखते हैं क्या है साइन थीटा। अब हमें ये टेबल बनानी है, क्योंकि वैल्यू आपको लर्न नहीं होती है, आप भूल जाते हैं। तो देखते हैं टेबल कैसे बनती है। सबसे पहले तो काउंटिंग लिख लो, 0 1 2, या पहले कलर चेंज कर लेते हैं, कलर ले लेते हैं, ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, देखना इसको हम लोग चेंज करते हैं, काउंटिंग लिखते हैं। सबसे पहले 0 1 2 3 और 4, बहुत इजी है, आराम से बस से चलना। सबको 4 से डिवाइड कर देते हैं, 0.4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, सबके ऊपर अंडर रूट लगा देते हैं। ये इसका डेकोरेशन हो गया। और डेकोरेशन में एक चीज और डाल देते हैं, वो है इज इक्वल, इज इक्वल, इज इक्वल, इज इक्वल, इज इक्वल। अब देखना, अगर 0/4 है तो 0 में किसी से हम डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही रहेगा, और जब 0 ही रहेगा और 0 के ऊपर अंडर रूट लगा है तो इसको बाहर निकालेंगे, तो क्या निकल के आएगा, बाहर आएगा 0। तो साइन थीटा अगर साइन 0 है तो कितनी वैल्यू हो गई, 0 साइन थीटा, यानी थीटा एंगल अगर 0 है तो 0। अगर 1/4 है तो अंडर रूट से बाहर हम 1 को निकाल लेंगे तो 1 ही रहेगा, अपॉन अंडर रूट 4 है तो अंडर रूट 4 से बाहर क्या आएगा 2, यहाँ पे 2 से 4 कैंसिल, 1/2, तो अब 1 तो बाहर आ जाएगा, 2 आ नहीं पाएगा, तो क्या बचा 1/√2। यहाँ अब 3 4 तो कोई डिवाइड हो नहीं रहा, तो 3 तो रूट से बाहर आएगा नहीं, तो ये रहेगा √3/4 बाहर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा √3/2, और यहाँ पे ये 1। तो बस इस तरह से हमने साइन की वैल्यू निकाल ली। अब देखना कितना इजी है इसको, अगर हम देखें, देखना सिर्फ ये जो 1 की वैल्यू है, पहले 45 पे तो ये 45 यही रहेगी, cos थीटा की वैल्यू सेम 1/√2 सेम रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं। अब जो यहाँ पे 90 पे है वो यहाँ पे 0 पे हो जाएगी, जो यहाँ 0 पे है वो यहाँ 90 पे हो जाएगी, जो यहाँ पे 60 पे है वो वैल्यू यहाँ पे 30 पे हो जाएगी, √3/2 हो जाएगा, और जो यहाँ पे 30 पे है वो cos थीटा में क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो देखो कितनी आसानी से वैल्यू निकल आई। ठीक है, फिर अगर हम लोग ये टेन में देखें, टेन थीटा, तो हम लोग रिलेशन तो यहाँ समझ ही चुके हैं क्या होता है, जो टेन थीटा होता है वो इज इक्वल टू होता है किसके, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। तो अगर हम इसी बात को यहाँ पे यूज करें तो हम इजिली अपनी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो टेन थीटा हमारा, आप देखना टेन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी 0/1, और 0/1 क्या होता है 0। वैसे ही अगर हम कहें 1/2 अपॉन √3/2, तो 1/2 डिवाइड करना है √3/2 का, तो क्या होगा 2 से 2 कैंसिल, यानी यहाँ पे क्या बन जाएगी वैल्यू 1/√2।
3। और अगर हम कहें tan 45 की तो sin थीटा अपॉन cos थीटा यानी 1/√2 अपॉन 1/√2। ये तो डायरेक्ट हमें दिख रहा है कैंसिल हो गया, यानी क्या बन गया 1। 60 पे देखिए √3/2 होल अपॉन 1/2 यानी 2 से 2 कैंसिल, सिर्फ क्या बचा √3। अब ये समझना है कि 1/0 है। अब 1/0 इसमें हमें डिवाइड करना है। अब हम 0 का किसी में डिवाइड करें तो क्या आएगा, पता नहीं हमें क्या आएगा, तो इसको हम कहते हैं नॉट डिफाइंड। यानी हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, नॉट डिफाइंड, डी नॉट डिफाइंड। और इसको हम क्या कह देंगे, अब नॉट डिफाइंड है यानी इनफाइनाइट। तो यही वैल्यू हमें लिखी हुई मिलती है। तो अब हमने यहाँ जैसे साइन कॉस टेन की इजिली जान ही लिए हैं। अब ये टेबल हमें बस ऐसे ही बनानी है, आराम से हम इसको देख सकते हैं। अब हम कॉट सेक कॉसेक का तो रिलेशन अच्छे से जानते हैं। अब देखना कॉट हमारा क्या है, तो टेन का उल्टा है। अब अगर हम टेन का अपोजिट करेंगे तो अब देखना 0 है। जैसे किसी का अपोजिट हमें करना है तो देखना 2 है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर देंगे अब। यानी अगर हमारा कॉट है तो कॉट क्या होता है, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। तो बस हमें इसी रिलेशन को यूज करना है। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या है 0, तो कॉट क्या हो जाएगा 1/0 और 1/0 अभी हम जान चुके इनफाइनाइट। तो अब सारी वैल्यू हम आसानी से समझ सकते हैं। 1/√3 तो कॉट थीटा के लिए √3, 1 का तो 1 का अपोजिट वो 1 ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं। 1/√3 तो √3 का 1/√3, बस इजी बनाते चले। अब ये बस यहाँ पे थोड़ा और समझने वाला है, जैसे नॉट डिफाइंड था 1/0, ये नॉट डिफाइंड होता है। तो अगर हम नॉट डिफाइंड इनफाइनाइट को लिख रहे हैं इस तरह से, तो अगर हम इसका करेंगे 1/1/0 तो ये क्या हो जाएगा 0 सबसे ऊपर, तो इसकी वैल्यू 0। बस सब समझ में आ गया। अब आसानी से हम सारी वैल्यूज की रखते चलते हैं। देखिए सेक थीटा तो कॉस का तो 1/1 यानी 1, √3/2 तो 2/√3। ऐसे ही अगर हम कहें 1/√2 तो √2, इसका 1/2 तो 2, 0 का अपॉन तो वही सेम अब 1/0 यानी इनफाइनाइट। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं, अब आराम से आप ऐसे टेबल अपनी बना सकते हैं। कॉसेक थीटा का अगर हम देखें तो कॉसेक में क्या हो रहा है, देखिए कॉसेक थीटा तो सबसे पहले साइन की वैल्यू कितनी है, साइन की है वैल्यू 0 तो 1/0 यानी इनफाइनाइट। नेक्स्ट वैल्यू 1/2 तो 2, √2, 2/√3 और 1। तो इस तरह से आप ये पूरी टेबल बना सकते हैं। और एग्जाम में मैं तो कहता हूं कि एग्जाम में पहले अपने अगर भूल भी रहे तो आप ये टेबल पहले बना लें, तो आसानी से आप अगर ये टेबल बना लेंगे तो फिर आप ये वैल्यू गलत नहीं रख सकते ना कि आपने टेबल बना लिया, अब आपको जैसे वैल्यू एकदम याद आ रही है, अब भूल रहे हैं तो पीछे देख ली, तो जैसे ही कॉपी मिले सबसे पहले ये टेबल ही बना लो। वैसे मेरा मानना है कि आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, वैल्यू तो याद ही हो गई होगी, लेकिन फिर भी एक सेफ्टी पर्पज से आप ये बना सकते हैं। तो आपको टेबल क्लियर हो गई होगी यहाँ पे। तो जो वैल्यू होती है साइन थीटा एंड कॉस थीटा की नेवर एग्जिस्ट 1, ये एक पॉइंट है जो एनसीईआरटी में दिए हुए थे, तो वो हमने वहां से लिख दिए कुछ पॉइंट कि इसकी वैल्यू साइन थीटा कॉस थीटा की 1 से बाहर कभी नहीं जाती, ऊपर देख चुके हैं। और जो कॉसेक थीटा की वैल्यू होती है और सेक थीटा की वैल्यू होती है ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। देखिए अभी सेक थीटा और कॉसेक थीटा यही है हमारे सामने, सेक थीटा और कॉसेक थीटा वैल्यू हमेशा ये है, तो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो ये पॉइंट थोड़ा ध्यान रखने के लिए है। बाकी अब टेबल आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद में जो अगला पॉइंट है हमारा वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम लोग देखते हैं इन रेशियोज को। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो समझ गए ना, सम हमारा बनना है। देखिए जैसे सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री यानी दो जो एंगल है उनका सम 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री यानी दो एंगल है उनका सम 180 डिग्री हो। तो कॉम्प्लीमेंट्री है यानी सम कितना है 90 डिग्री। तो ठीक है देखते हैं। तो एक ट्राइंगल है ए बी सी, तीनों एंगल का सम कितना हो गया 180। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना है 180। एंगल ए को माना हमने थीटा, एंगल बी हमने लिया 90 डिग्री, एंगल सी हमें पता नहीं, एंगल सी को देखना है ध्यान से, ये है एंगल सी हमें पता नहीं है।
तो क्या हो गया, एंगल सी को यहीं रहने दिया, 180 माइनस 90 माइनस थीटा, यानी एंगल सी कितना आ गया, 90 माइनस थीटा आ गया। अब 90 माइनस थीटा के लिए हमें जानना है, और हम आपको पहले बता चुके हैं कि अगर एंगल थीटा है तो उसके सामने की साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी और दूसरी साइड बेस तो एक हाइपोटेनियस हो जाएगी। तो ऐसे ही 90 माइनस थीटा की अगर बात हो रही, इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं अगर हम, तो इसके सामने की साइड ये हो गई ए बी जो कि परपेंडिकुलर हो गई, तो इसके साथ की साइड बेस और हाइपोटेनियस तो सेम ही रहती है, चाहे एंगल कोई सा भी हो कि वो सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनियस होती है, बेस और परपेंडिकुलर में होता है। तो जो जिस एंगल को मेजर करना होता है उसके सामने की साइड जो होती है वो हमारी होती है परपेंडिकुलर। तो अभी हम थीटा वाला जब मेजर कर रहे थे, थीटा वाला जब हमने मेजर किया था तो उसके सामने की साइड थी ये वाली परपेंडिकुलर था, ए बी सी। अब ये क्या हो गया, बेस बन गया। तो देखते हैं व्हेन एंगल थीटा, तो टी रेशियो क्या था हमारे, अब देखने इस बात को ध्यान समझना कि जब एंगल थीटा है तो हमारा टी रेशियो का क्या है, ठीक है। तो कंफ्यूजन ना हो तो हम पहले इनको हटा दे रहे हैं यहां से, ये चीज को हटा दी यहां से। एंगल थीटा पे देखना भी, साइन थीटा, तो अब आपको ध्यान हो गया होगा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी बीसी अपॉन एसी, कॉस थीटा यानी ए बी अपॉन एसी, टेन थीटा इज इक्वल टू बीसी अपॉन ए बी। क्लियर है यहाँ तक, ये आप खुद कर सकते हैं इतना। कॉसेक थीटा की बात किया जाए तो ए बी अपॉन बी सी, सेक थीटा इज इक्वल टू, तो जस्ट कॉसेक, कॉस का अपोजिट टेन कॉट का, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग व्हेन एंगल 90 माइनस थीटा की हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जाने तो हम क्या करेंगे। तो अब 90 माइनस थीटा के सामने की साइड हो गई परपेंडिकुलर, तो हम ये जो थीटा के लिए बेस था उसको हटा दिया और ये वाला इसका बन गया बेस। अब देखना, अब इसकी वैल्यू लेनी है, तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा की सामने की साइड परपेंडिकुलर यानी ए बी, थीटा क्या होता है साइन थीटा, साइन की वैल्यू होती है, तो साइन यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हम लेंगे, तो परपेंडिकुलर क्या है ए बी अपॉन ए सी ये। लेकिन साइन 90 माइनस थीटा हम देखना एक चीज भी है, ए बी अपॉन ए सी जो हम ले रहे हैं तो वो किसके इक्वल है, कॉस थीटा की, क्योंकि ट्राइंगल हमारा वही है, नहीं तो हम ए बी अपॉन ए सी को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, यानी साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बन गया हमारा। है कितना आसान है, इस तरह से ये बनता है। देखिए जैसे एक और देखते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, अब कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, नहीं तो बेस हमारा क्या है बीसी, तो हमने बीसी लिखा, और हाइपोटेनियस यानी एसी, तो बीसी अपॉन एसी, लेकिन हम पीछे क्या जानते हैं बीसी अपॉन एसी क्या था, साइन थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या आया, साइन थीटा। ऐसे ही टेन का देखिए, टेन 90 माइनस थीटा, अब 90 माइनस थीटा के सामने की परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर यानी ए बी और बेस यानी बी सी, तो ए बी अपॉन बी सी हो गया टेन 90 माइनस थीटा, लेकिन ए बी अपॉन बी सी हमारा उस वाले में क्या था, कॉट थीटा। तो देखना कितनी इजी बन गया कि टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो यहां से हमें इस तरह से रिलेशन मिल रहे हैं। ऐसे ही कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। अब जो हम लोग ये फॉर्मूला याद कर लेते हैं भूल जाते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, हम भूल गए, तो भूलने की जरूरत ही नहीं है, फटाफट एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, सारी वैल्यू निकाल ली। अब देखो इसको शॉर्ट में मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, जैसे क्या है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। ऐसे ही कॉसेक 90 माइनस थीटा तो सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा तो कॉसेक थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा तो टेन थीटा। तो इस तरह से ये सारे हमारे जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं ये निकल के आएंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। ये हमारे जो क्वेश्चन है जैसे ये वाला है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे क्वेश्चन आ जाएंगे कि इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी उन्हें दे दिया साइन 48 अपॉन कॉस 48, तो इस तरह से या साइन 48 और इसका डिफरेंस, तो यहां पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। जैसे अब यही एक क्वेश्चन हम लिख दें अगर, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसी को हम यूज करके करेंगे। एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूं यहाँ पे आपकी समझने के लिए। जैसे हमने लिख दिया, मान लीजिए 10 28 अपॉन कॉट 62। अब हमारा ये इसी तरह से इजीली सॉल्व हो जाएगा कि हम किसको चेंज कर लें, ठीक है। तो ये तो इस तरह से इंपॉर्टेंट बन जाता है
कि इजिली हम इसको समझ सकें। ठीक है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, जो बोर्ड एग्जाम है इसके लिए हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे फिर से सेम हम समझते हैं, एक ट्राइंगल लिया हमने ए बी सी, जिसमें राइट एंगल एट बी, तो हमने राइट एंगल लिया बी पे, बी हमारा क्या हो गया, राइट एंगल। अब देखना पाइथागोरस थ्योरम तो आती है ना, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेनियस जो होती है उसका स्क्वायर, हाइपोटेनियस एक साइड है AC, इसका स्क्वायर जो होता है बाकी दो साइड यानी बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, यानी हाइपोटेनियस स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो इसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हमने लगाई और लिखा AB का स्क्वायर, AB क्या है, तो AB हमारा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर। अब देखना हमने क्या किया, समझना, डिवाइडिंग ईच टर्म बाई AC स्क्वायर, AC के स्क्वायर से हमने सभी टर्म को डिवाइड किया, तो AB का स्क्वायर है AC स्क्वायर से डिवाइड दिया, BC का स्क्वायर में AC स्क्वायर से डिवाइड किया, और AC का स्क्वायर है इसमें भी हमने AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब AB अपॉन AC का होल स्क्वायर हो गया, BC अपॉन AC का होल स्क्वायर हो गया, और AC अपॉन AC तो कैंसिल हो गया। अब देखना AB अपॉन AC, अगर हम लिख रहे हैं AB, तो AB हमारी क्या है, बेस, तो अगर हम देखें बेस अपॉन AC हमारा हाइपोटेनियस, B अपॉन H, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, कॉस, और कॉस AB अपॉन AC का स्क्वायर था तो B अपॉन H का भी स्क्वायर हो जाएगा यानी कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही BC अपॉन AC क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी साइन स्क्वायर थीटा, और इसका भी स्क्वायर, और ये 1 इज इक्वल टू 1 क्योंकि AC से AC कैंसिल ही हो गया। तो ये हमें पहली आइडेंटिटी इस तरह से मिलती है। तो पहली आइडेंटिटी क्या हो गई हमारी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ऐसे अगर हमें दूसरी आइडेंटिटी जाननी है तो देखते हैं दूसरी के लिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए जैसे हमारे पास में है AB का स्क्वायर, भाई सेम पाइथागोरस थ्योरम ने लगाई, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, यानी AB क्या है, तो इसको हम इस इंप्लाइज दैट लगा सकते हैं और यहां लिख देते हैं AB यानी क्या, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो ये हमारी बन गई पाइथागोरस थ्योरम। अब इसमें हमने दोनों साइड पहले AC से डिवाइड किया था, अब हम AB से डिवाइड कर देते हैं, तो दोनों साइड हमने AB से डिवाइड किया यानी बेस से डिवाइड कर दिया। अब देखना बेस से डिवाइड करने पे क्या हो जाता है, इसको हम लोग समझते हैं। इस ट्राइंगल को हम थोड़ा सा रिसाइज कर देते हैं, 1 मिनट लगेगा बस, रिसाइज हो गया। अब देखना इसको समझते हैं, AB का स्क्वायर था इसमें हमने AB के स्क्वायर से डिवाइड किया, BC का स्क्वायर था इसमें AB के स्क्वायर से डिवाइड किया, और AC का स्क्वायर था इसमें AB के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब AB अपॉन AB तो हमने लिखा है इसको अब AB अपॉन AB, AB का स्क्वायर हो गया, BC अपॉन AB होल स्क्वायर और सबका होल स्क्वायर लगा दिया। अब AB अपॉन AB तो कैंसिल हो गया यानी बन गया 1। BC हमारा क्या है, तो अगर हम BC को ध्यान से देखें तो BC हमारा है परपेंडिकुलर अपॉन AB हमारा क्या है, तो AB है बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बनता है हमारा, तो ये हो जाता है tan स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया हमारे पास में tan स्क्वायर थीटा। और ऐसे ही AC हमारे पास में क्या है, हाइपोटेन्यूअस है, हाइपोटेन्यूअस अपॉन AB की बात करें तो बेस, तो देखो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूअस होता है कॉस थीटा, लेकिन हाइपोटेन्यूअस अपॉन बेस क्या होता है, सेक थीटा, और इस सेक थीटा, और यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो हमारा हो गया सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमें दूसरी आइडेंटिटी मिलती है, वो है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ऐसे ही अगर हमें इसकी थर्ड आइडेंटिटी जाननी हो तो उसको हम कैसे जानेंगे, तो यहाँ पे भी ये हम जो डायग्राम है इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, रिसाइज कर लेते हैं, ये हो गया इस तरह से। देखना सेम उतनी प्रोसेस सेम है कि पाइथागोरस थ्योरम लगाए, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। अब दो साइड से हम डिवाइड दे चुके थे, अब तीसरी साइड जो बनती है BC का स्क्वायर, BC यानी हमारा जो परपेंडिकुलर है उसका हमने डिवाइड दिया, पहले हाइपोटेन्यूअस से दिया तो हमें 1 मिल गई आइडेंटिटी, फिर बेस से दिया, अब हम परपेंडिकुलर से देना, BC का डिवाइड दिया, तो हो गया हमारे पास में AB अपॉन BC का होल स्क्वायर
BC का होल स्क्वायर और AC अपॉन BC का होल स्क्वायर। तो BC से BC तो कैंसिल हो गया। अब AB हमारा क्या था, तो AB अगर हम देखें तो AB हमारा बेस अपॉन BC है परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट थीटा। क्यों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट थीटा। तो यहां हो गया कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या है, AC अपॉन BC। AC क्या है, तो AC हम लोग देखें हाइपोटेन्यूस अपॉन BC हमारा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस अगर बात करें तो P अपॉन H हमारा होता है साइन थीटा। अब यहां पे है H अपॉन P, तो बन गया कॉसेक और इसका स्क्वायर यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहां से हमारी बन गई कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो हमने इन डिस्कशन से क्या देखा, तो फ्रॉम द एबव डिस्कशन वी हैव, हमारे पास क्या है, आइडेंटिटीज है। क्या है, पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी हमें वैल्यू तो निकालनी है। अगर इसको हम और चाहें तो सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट लगा दें, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह से आपस में रिलेशन निकाल सकते हैं। अगर हम कॉस थीटा का रिलेशन चाहें तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये इन आइडेंटिटीज हम कैसे भी किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे अगली आइडेंटिटी थी हमारी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको हमने लिखा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो जिस तरह से हमें यूज करनी है, जिसकी वैल्यू दी है या जिसकी भी वैल्यू में फाइंड करनी है, तो वहां पे हम इस तरह से इनको निकाल सकते हैं। ऐसे ही अगर हम कहें थर्ड वाली आइडेंटिटी जो थी हमारी वो थी कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहां से कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये तीन आइडेंटिटीज जो है ये मेन है जो आपको ध्यान रखनी है, जिसमें पहली आ जाती है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वैल्यू 1। दूसरी हो जाती है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और तीसरी आ जाती है हमारी कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये तीन आइडेंटिटीज हैं जिसके थ्रू आप बाकी सबके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप आइडेंटिटीज का यूज कर सकते हैं और रेशियो निकाल सकते हैं और इनका रेशियो निकाल के वैल्यू निकाल सकते हैं। तो और हम इससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं, क्वेश्चन हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ये सिर्फ इसलिए कि ताकि आप अपने एग्जाम से पहले एक बार ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला वगैरह हैं जो भी हैं उनको एक बार आप इजीली रिवाइज कर सकें और ये सारे आपको क्लियर हो सके। तो हम लोग आज की वीडियो अपनी यहीं तक रखते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू।